नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान और आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। देखिए, तमाम बिहार भर से शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिन्होंने आवेदन किया, जिन्होंने परीक्षा दिया, अब इकट्ठा होने जा रहे हैं। आखिर क्यों शिक्षक अभ्यर्थी पटना में इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा कोई और नहीं कर रहा है। फ्रेम में आपको नेता जो लगातार आवाज बुलंद करते सबको ऊपर दिखाई देते हैं, सरकार से आंखों में आंखें डालकर सरकार से सवाल पूछते दिखाई देते हैं, दिलीप कुमार। देखिए, दूसरे तरफ जेडीयू के युवा नेता, क्योंकि अपने बातों को बेबाकी से रखते अजीत पटेल, चेहरा तो आप जानते होंगे और सीधा सवाल हम दिलीप जी से लेते हैं। दिलीप जी, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को राजधानी पटना क्यों बुला रहे हैं? पूरे बिहार भर से शिक्षक अभ्यर्थी को आपने न्योता दिया है कि आप आइए पटना। जी बिल्कुल, 12 अगस्त को हम लोग 11:30 बजे सुबह बीपीएससी ऑफिस आंदोलन कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर। और इसमें हम लोगों का जो मुद्दा है कि टीआरई 3 में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू किया जाए, यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक की जो परीक्षा एक साथ ली गई है एक ही विज्ञापन में, तो उसमें हम लोग का मांग है कि एक अभ्यर्थी का किसी एक क्लास में ही रिजल्ट दिया जाए, मल्टीपल रिजल्ट नहीं दिया जाए, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट की वजह से टीआरई 1 और टीआरई 2 में हजारों सीटें खाली रह गई थी और इधर कट ऑफ के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी हजारों शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार रह गए, उनको नौकरी नहीं मिली और इधर हजारों सीट मल्टीपल रिजल्ट की वजह से खाली हो गई। और दूसरी डिमांड ये भी है कि आप रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाइए। कहीं भी आप देख लीजिए, यूपीएससी सिविल सेवा हो, बीपीएससी सिविल सेवा हो, या फिर सचिवालय सहायक बिहार एसएससी से जो होता है, या दरोगा सिपाही, कहीं भी देखिएगा कि रिजल्ट से पहले काउंसलिंग किया जाता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और यहाँ बीपीएससी टीआरई में क्या हो रहा है, टीआरई 1 टीआरई 2 में क्या हुआ कि बीपीएससी ने रिजल्ट दे दिया और काउंसलिंग उसके बाद कराया गया। वैकेंसी निकलती है 1,70,000 पे और रिजल्ट दिया जाता है 1 लाख से भी कम। तो ये कौन सी व्यवस्था हुई? और उसके बाद काउंसलिंग होता है और काउंसलिंग में जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, तो वैसे लोग बाहर होते हैं। तो वैसी परिस्थिति में बिहारों सीट खाली रह जाती है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप कराइए। तो उसका क्या मतलब रह गया? आप रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए ना, ताकि जो लोग के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा वो पहले बाहर हो जाएंगे और सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाइए। यही 2 डिमांड लोग का है और इसी डिमांड को लेकर हम लोग 12 अगस्त को बीपीएससी ऑफिस आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से हम लोग मीडिया के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि लाखों शिक्षक अभ्यर्थी के हित में फैसला लीजिए और उन कैंडिडेट रिजल्ट लागू कीजिए और रिजल्ट से पहले बीपीएससी काउंसलिंग कराए, ये ज्यादा उचित होगा। और काउंसलिंग में सीट से ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। टीआरई 1 टीआरई 2 में देखिए, अभी तक हजारों फर्जी लोग बाहर हो रहे हैं, शिक्षक बन गए, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी देखिएगा हर जिला आ रहा है कि फलना स्कूल में इतने टीचर के पास सीटेट की डिग्री। दिलीप जी, मुझे जहां तक याद है टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में भी आपने ये मांगे रखी थी। आप लगातार कह रहे थे रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमने टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय भी कहा था, सरकार से भी ये मांग किया, शिक्षा विभाग से मांग किया, बीपीएससी से भी ये मांग किया कि आप रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करवाइए ना, तब तो आप। जवाब क्या? कोई जवाब नहीं, बस मनमानी चल रही है, कोई जवाब नहीं, तानाशाही चल रही है, तानाशाही। बीपीएससी शिक्षा विभाग पे थोप देती थी कि शिक्षा विभाग की मनमानी चल रही है, शिक्षा विभाग का कहना है कि सरकार का आदेश है। अब पता नहीं किसका क्या आदेश है, ये तो यही लोग बताएंगे। लेकिन आप देखिए, इसके चलते सरकार की छवि कितनी खराब हुई, नीतीश कुमार जी की छवि कितनी खराब हुई कि फर्जी टीचर बहाल हो गए। अभी हजारों फर्जी लोग बाहर हो रहे हैं ना, और हमारी बात मानी होती सरकार तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता कि सब तरफ से आरोप लग रहा है कि फर्जी टीचर की बहाली हो गई। ये सच्चाई है, हजारों फर्जी टीचर बाहर हुए हैं, उस समय बहाल किए गए, अब बाहर हो रहे हैं। अभी भी बहुत जगह से खबर आ रही है कि पैसा लेकर मैनेज किया जा रहा है, बायोमेट्रिक मैनेज किया जा रहा है, जिसके पास सीटेट का या का या एसटीटी का सर्टिफिकेट नहीं था या विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नहीं, उससे पैसा लेकर मैनेज किया जा रहा है। अजीत पटेल जी की बातों को सुन लेते हैं। अजीत पटेल जी,
आपको क्या लग रहा है ये जो 2 मांगे ये अभी नहीं शुरू हो गई ये मांगे? टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 उस वक़्त भी ये मांगे उठ रही थी। तो सरकार आखिर इन मांगों को क्या जायज़ नहीं मानती? नहीं, देखिए बता रहे जो भी मांग जैसे अभी छात्र नेता दिलीप जी बता रहे थे, जो भी मांग है, ये मांग ऐसा नहीं है कि मतलब ये आप अब जब दोनों अभी ये मांग को आपके जो भी पॉइंट वाइज जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ये मतलब व्यवहारिक मांगे नहीं है। अगर जितने अच्छा, भी परीक्षार्थियों के लिए जो सुलभ हाँ, मांगे हैं या उनके हित में जो भी मतलब जितना भी जो है आयोग जो है ध्यान रखता है बातें, जैसे आप हुँ, देखे होंगे अभी कि तैयारी 3 का ही अभी एग्जाम हुआ है। आज ही हुँ, आपका वो ओएमआर शीट जो है ये किया गया, ऑनलाइन किया गया कि देख हाँ, सकेंगे कहीं भी जो है कि जैसे कि संदेहास्पद कुछ लोग बताते हैं कि भाई हुँ, ये जो परीक्षा है संदेहास्पद हुआ है। तो इसी चलते ओएमआर जो है ऑनलाइन किया गया है कि आप लोग भाई ओएमआर देख लीजिए और अपना मिलान कट-ऑफ से कर लीजिएगा। ठीक है? तो हाँ, बहुत फेयर एग्जाम हो रहा है आयोग की तरफ से। हाँ। क्योंकि ये परीक्षार्थियों के हित में हो रहा है। रही बात लेकिन जो ये आपको नहीं 2 लगता मांग कि 12 रिजल्ट से अगस्त पहले काउंसलिंग होनी चाहिए? ये जायज़ माँग क्या है। चीज़? आपको नहीं कौन-सा लगता कि मांग? रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए? हाँ, उसी पॉइंट पे हम आ रहे हैं कि जो हाँ, भी 12 अगस्त को ये बोल रहे हैं कि सभी परीक्षार्थी जुटेंगे अभ्यर्थी जुटेंगे, तो 2 पॉइंट पे अगर हम लोग डिस्कस करें, सबसे पहले पॉइंट तो इन्होंने उठाया था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। तो ये बिल्कुल। व्यवहारिक इसलिए नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि जो मान लीजिए कि सुपरडेट हम एक्स कैंडिडेट है या वाई कैंडिडेट है, वो 1 टू 5 का भी एग्जाम दे रहा है, 6 टू हाँ, 8 का भी दे रहा है और उससे उच्चतर माध्यमिक में दे रहा है। तो जब हम एग्जाम 3 क्लास का दे रहे हैं, 3 कैटेगरी में दे रहे हैं, तो रिजल्ट है तो स्वाभाविक है हमारा अगर दोनों में आ जाए, तीनों में आ जाए या किसी में नहीं जाए या एक में आए, अगर दोनों में आएगा फिर तो सीटें वैकेंट रह जाएँगी। नहीं तो आप मेरा बात तो सुनिए। एक ये जगह से ये करेंगे। ये परीक्षार्थी अभ्यर्थी के मेरिट को ये मेरिट को सीट वैकेंट के चलते आप अभ्यर्थी के मेरिट को तो तोड़ेंगे। अगर हाँ, हम तो फिर 6 टू 8 में एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। वन भाई हाँ, ये रहेगा कि हम केवल 1 टू 5 ही दे दें, तो ये तो हाँ, फिर तो 6 टू 8 ही पूरा खाली रह जाएगा। तो ये हाँ, व्यवहारिक इस तरीके से आप कहीं भी किसी भी परीक्षा में आप देखे होंगे, मान लीजिए हाँ, यूपीएससी के एग्जाम होता है, ठीक है? हुँ। तो क्या हमारा आईपीएस रहता है, आईएएस मिल जाता है तो क्या सीट वैकेंट नहीं हो जाता है? आईएएस हम ज्वाइन करते ही करते हैं। तो ये छात्रों का मेरिट है और ये न्याय मतलब ये तार्किक न्याय पूर्ण दिलीप है जी कुछ मतलब। कहना चाहते सभी हैं। कैंडिडेट दिलीप जी दूसरा कुछ कहना पॉइंट है चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि भाई ये व्यवहारिक माँग है ही नहीं। तो भाई कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आयोग पूरे अभ्यर्थियों के हित में ना बात करेगा। जी जी मैं दिलीप किसी जी एक व्यक्ति के कहने से तो पूरे अभ्यर्थियों के हित में नहीं हो अभी जाएगा। दिलीप जी दूसरा कुछ पॉइंट कहना चाह रहे लेट सुन मी लीजिए अब कंप्लीट, सुन हैं। लीजिए दिलीप जी दूसरा कुछ कहना दिलीप जी सुन लीजिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो एग्जाम से पहले है होना चाहिए। दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने जो कहा तो जो तथ्य रख के दिलीप जी कुछ कहना चाह देखिए रहे हैं। आप आपने अच्छा ठीक आपने है, दूसरा पॉइंट तो सुन लेते हैं। दूसरा पॉइंट व्यवहारिक नहीं है। काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो इसलिए पहले नहीं हो सकता परीक्षा का। मान लीजिए कि सुपरडेट कोई तैयारी 3 में या तैयारी 2 पहले में पहले 5 पॉइंट लाख क्लियर कैंडिडेट कर लिया जाए। अजीत अजीत ठीक अजीत ठीक पटेल जी ठीक पहले पॉइंट को क्लियर कर लिया ठीक जाए। आपने बातें रखी कर बात को लीजिए भी कर लीजिए। दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपने पहले देखिए पॉइंट सबसे पहले हाँ दिलीप जी बोलिए। सबसे पहले तो जो बात इन्होंने कही है अभी वही बात शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी भी बोलते हैं। तो एक सच्चाई हम बता दें, यूपीएससी का उदाहरण आप दे रहे हैं, हाँ तो यूपीएससी में कई तरह के पद के हाँ परीक्षा होती है और रिजल्ट किसी एक पद के लिए दिया जाता है। आईएएस के लिए भी हाँ अप्लाई करते हैं लोग, आईपीएस के लिए भी, विदेश सेवा के लिए हाँ भी। तो क्या जो टॉपर होते हैं आईएएस बनते हैं तो उनका रिजल्ट तो आईपीएस में भी होना चाहिए, उनका विदेश सेवा में भी होना चाहिए, उनका इनकम टैक्स में भी होना चाहिए। लेकिन कहीं एक जगह रिजल्ट दिया जाता है, न कि उनको 4 जगह या 5 जगह रिजल्ट दिया जाता है। और ये जो नियमावली बनी है बिहार सरकार का 7वां चरण का, उसमें भी लिखा हुआ है एक अभ्यर्थी का एक ही रिजल्ट होगा। अभी जो ये टीआरई 3 का विज्ञापन आया उसमें भी लिखा हुआ है। तो जो बात आप लिखे वही चीज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये कर रहे हैं। तो दूसरी बात कर रहे हैं अजीत पटेल जी, आप परीक्षा से नहीं रोक सकते हैं। परीक्षा से रोकने की बात हम भी नहीं कर रहे हैं। ये तो अधिकार है किसी का, दोबारा एग्जाम दे तिबारा दे। ये तो 1 क्लास से लेकर 12 तक भी बहुत लोग परीक्षा दिए हैं। यहाँ पे सवाल ये है कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हो, कहीं वो एक ही जगह ज्वाइन करेगा ना। मान लीजिए हम लोग रास्ता भी बता रहे हैं, जैसे 11-12 का पहले काउंसलिंग करवा लीजिए, 11-12 का पहले काउंसलिंग करवाइए और 80 से ज्यादा लोगों को, उसके बाद 11-12 का रिजल्ट दे दीजिए। उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाएगा तो 6 टू 8 में तो नहीं जाएगा, 9-10 में नहीं जाएगा, तो कहीं एक ही जगह ना नौकरी करेगा। तो 11-12 में जिसका रिजल्ट हो गया उसका रिजल्ट आप नीचे के क्लास में नहीं दीजिए,
तो यही हुआ कि वन कैंडिडेट वन देखिए रिजल्ट। इससे ज़्यादा भार पड़ेगा कि परीक्षार्थियों को जो है से पहले काउंसलिंग में क्या दिक्कत है? अब ये ऑनलाइन जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया ये बता रहे हैं कि एग्जाम से पहले, ये एग्जाम से पहले कितना एग्जाम से व्यवहारिक है? मान पहले, लीजिए रिजल्ट से पहले, एग्जाम में रिजल्ट से 5 पहले। लाख अभ्यर्थी है, अरे भाई एग्जाम से पहले नहीं, रिजल्ट से एग्जाम से पहले, पहले नहीं। रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कर रहे हैं ना। अरे रिजल्ट से भी पहले वही तो बात हुआ। रिजल्ट से पहले जब तक हम फिल्टरिंग नहीं करें रिजल्ट के थ्रू, तो रिजल्ट से पहले भी 5 लाख कैंडिडेट का हमको ये करना पड़ेगा, काउंसलिंग प्रक्रिया करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है पूर्णतः गुप्त होती है, और वो जॉब के कुछ साल के बाद तक भी होता है। ऐसा ऐसा नहीं है। आप जब दिक्कत जॉब में है, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग करने में दिक्कत है, संसाधनों का दिक्कत, तमाम तरह की दिक्कत। टाइमिंग कंज्यूमिंग है, टाइमिंग कंज्यूमिंग है ना, टू मैनी टाइमिंग कंज्यूमिंग, समझे। हाँ। तो आप जब काउंसलिंग की प्रक्रिया देखिएगा तो मान लीजिए कि जब एग्जाम रिजल्ट क्यों दिया जाता है, एग्जाम क्यों लिया जाता है कि फिल्टरिंग करते हैं बच्चों को। प्री मेंस क्यों होता है, ये दो लेवल पे मैं एग्जाम क्यों किसी भी एग्जाम का बात कर रहे हैं कि फिल्टरिंग करके ही तो हम करेंगे। 5 लाख अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, काउंसलिंग करे, ये संभव है। फिर दिलीप जी कह रहे हैं कि फिर बाद में कई ऐसे जगह है दिलीप जी को समझना चाहिए ना, ये छात्रों को जवाब जीत है, वो छात्रों के साथ जो छात्र हित में जो सुविधा है वो उसको ना देखिएगा कि दिलीप जी कह रहे हैं कि वही वही सुविधा हो जाए। दिलीप जी को भी सोचना चाहिए कि 5 लाख अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट नहीं, आप लोग गलत जो भी हो, भाई, मैट्रिकुलेशन की, इंटरमीडिएट, आप लोग गलत चीज बोल रहे हैं, आप गलत तरफ जा रहे हैं, आप मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट का वेरिफिकेशन का कहाँ बात है? 5 लाख कौन मांग कर रहा है? रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होता है, बीएससी का काउंसलिंग हुआ, उसमें भी 60,000 स्टूडेंट्स थे, जिसका लेकिन काउंसलिंग, सुन लीजिए पूरी बात, सुन लीजिए हमारी, सुन लीजिए पूरी बात। आप भी छात्र हित में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर आपको लग रहा है कि अब बोल रहे हैं कि हम पहले भी मांग किए हुए थे टीआरई 1-2 में, तो आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म में भाई एक ब्लू पॉइंट ड्राफ्ट बनवा लीजिए और आयोग के चेयरमैन से मिल लीजिए। अगर छात्र हित में वो पॉइंट सही होगा बिंदुवार आपका, तो क्यों नहीं लागू होगा। लेकिन ये जो पॉइंट ये बता रहे हैं कि रिजल्ट से पहले वेरिफिकेशन करा लेना, काउंसलिंग करा लेना, कहीं भी आप देखे होगा ये जो है व्यवहारिक। आप ये बताइए हमको पूरे इन 12 तारीख को आप एक मिनट वसीम भाई, आप एक उदाहरण बता दीजिए जहां रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होता हो, कोई एग्जांपल बता दीजिए। यूपी सिविल सेवा रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होता है, बीपीएससी में सिविल सेवा रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होता है, बीएसएससी सचिवालय सहायक या प्रथम रिजल्ट से पहले काउंसलिंग, दरोगा सिपाही रिजल्ट से पहले काउंसलिंग। मतलब ये कहा है कि 5 लाख अभ्यर्थियों का होगा, जितना आपका सीट है, मान लीजिए कि 1 लाख सीट पे आपने वैकेंसी निकाला, तो 1 लाख जो सीट है वो सिर्फ 11 नहीं है, उसमें आपको 1 to 5 का अलग सीट है, 9 10 का अलग सीट है, 11 12 का अलग सीट है। मान लेते हैं कि 11 12 में आपका 40,000 सीट है, 11 12 में 40,000 सीट है, तो आप सुन लीजिए, पहले बात तो सुनिए, आप सुन लीजिए, मान लीजिए आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, आवाज आपका कट कर आ रहा है, ब्रेक कर रहा है दिलीप जी। अब क्लियर है आवाज? अभी क्लियर है? नहीं आवाज है वसीम जी, आपको अभी भी नहीं सुनाई दे रही है क्या? आवाज ब्रेक कर रही है दिलीप जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ क्लियर है, बोलिए। अब सुना? अब ठीक है आवाज? बोलिए जी। हाँ, तो ऐसे मान लेते कि 40,000 सीट 11 12 में है, 40,000 सीट 11 12 में है, और एग्जाम दिए हैं 1 लाख स्टूडेंट्स, तो 1 लाख स्टूडेंट का वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात नहीं करें हम लोग। 40,000 सीट है तो आप 60,000 65,000 का काउंसलिंग करवा लीजिए, माने सीट से ज्यादा कुछ अभ्यर्थियों का, ताकि काउंसलिंग में जो फर्जीवाड़ा करेगा कोई और वो बाहर होगा तो उसके वजह से सीट खाली न रहे। आप टीआरई 2 में देखिए ना कैसा काउंसलिंग किया सरकार ने, के पार्ट ने कैसा काउंसलिंग किया कि हजारों लोग बाहर हो रहे हैं, सीट में कितना नंबर चाहिए पास के लिए, बिहार से बाहर के लोग आके बेरोजगार रह गए, तो इस तरह से काउंसलिंग कहाँ हो पाएगा। इस पॉइंट पे होना चाहिए। आप कुछ 60-65 हजार का करवा लीजिए, तो 60-65 हम क्या कोई एक मतलब बैचलर सर्टेन में कैसे उठाएंगे, चिकन चूज तो 60-65 हजार का नहीं करेंगे भाई, जितने दे रहे हैं उसका सबको करना होगा। 1 लाख का काउंसलिंग के लिए अलग होता है, 60 से 65 हजार ये रिजल्ट जारी करने की बात नहीं है, कैसे करेंगे? ये रिजल्ट जारी करने के लिए नहीं कर रहे हैं, काउंसलिंग में
काउंसलिंग में काउंसलिंग का बुलाया बात ही जाता है सीट से ज्यादा लोगों को, और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होता है। वो काउंसलिंग का लिस्ट होता है, न कि मेरिट लिस्ट होता है। कहीं भी आप देखिए ना, तो काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो काउंसलिंग का लिस्ट होता है और सीट से ज्यादा लोग को बुलाया जाता है, और मेरिट लिस्ट उसके बाद निकलता है, जिसको फाइनल रिजल्ट कह लीजिए, जो कह लीजिए, तो बाद में निकलता है। तो कोई कैसे नौकरी का दावा 12 करेगा? तारीख को 12 तारीख आने वाले 12 तारीख को दिलीप कुमार की क्या तैयारी? देखिए, हमारी हमारी तैयारी भरपूर है, और हम किसी पोलिटिकल पार्टी से नहीं है, ना ही किसी नेता से हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई संबंध है, कोई लेना देना है। हम भी परीक्षार्थी रहे हैं, परीक्षार्थियों के लिए लड़ते लड़ते छात्र नेता कब बन गए हमको भी पता नहीं चला। तो ये अभ्यर्थियों की मांग है, और अभ्यर्थियों की मांग हमें सही लगी, इसलिए हम उनका साथ दे रहे हैं। और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी 12 अगस्त को पहुंचेंगे, और हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं, कहीं भी किसी तरह से हिंसा नहीं, कहीं रोड जाम नहीं, कोई कागज का टुकड़ा बिक्री पे नहीं चलाते। आपके चैनल के माध्यम से भी हमें अपील करेंगे छात्र छात्राओं से कि आप भारी संख्या में आइए, घर मत बैठे रहिए। और भीड़ में, अगर भीड़ में आपको कोई भी उकसाने की कोशिश करे, हिंसा की बात करे, तो ऐसे लोगों को पकड़ के आप सीधा पुलिस को सौंप दीजिए, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं। हमारा उद्देश्य मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना है, आयोग तक और शिक्षा विभाग तक अपनी बात को पहुंचाना है। सरकार को लोकतांत्रिक सरकार है, और छात्र की उपज है नीतीश कुमार जी, छात्र नेता थे और छात्र आए हैं, तो बात सुननी चाहिए। इससे पहले भी बहुत बार हम लोग आंदोलन किए तो नीतीश कुमार ने डायरेक्ट एक्शन लिया, जैसे बीपीएससी में नीतीश कुमार जी खुद हस्तक्षेप किया था। बीपीएससी के चेयरमैन तो प्रसाद नहीं मान रहे थे, लेकिन जब हम लोग आंदोलन किए तो नीतीश कुमार जी खुद एक्शन लिए, डायरेक्ट वो बोल दिए एक शिफ्ट में एग्जाम होगा और परसेंटाइल लागू नहीं होगा, और बीपीएससी को बात माननी पड़ी। तो यही चीज हम इसमें चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हस्तक्षेप करे, क्योंकि बीपीएससी का कहना है कि शिक्षा विभाग से करवाता है, और शिक्षा विभाग का कहना है कि भाई ऊपर से आदेश है, तो ऊपर किसका आदेश है? कोई लिखित आदेश तो है नहीं। तो इसलिए अब सरकार पे ये बात है कि सरकार को सोचनी चाहिए, खासकर नीतीश कुमार जी को, कि आप जितनी वैकेंसी शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं तो आपको उसका श्रेय भी मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह शिक्षा विभाग और बीपीएससी की गड़बड़ियां हैं, उसके वजह से सरकार की छवि खराब हो रही है। हम तो खुद पिछले साल जो टीआरई 1 की परीक्षा हुई थी, तो बीपीएससी ऑफिस जाकर हमने नीतीश कुमार जी की तारीफ किया, जो व्यवस्था थी परीक्षा में, और इतने पदों पे जो बहाली निकालेगी, उसके लिए हमने तारीफ किया नीतीश कुमार जी की। लेकिन जहां पे छात्रों के साथ गलत होगा वहां तो चुने ही रहेंगे। तो अभी छात्रों की मांग है, हमारी भी मांग है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो, और सबसे बड़ी बात कि आप जो व्यवस्था अपनानी है अपनाइए, लेकिन जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाला है उतने सीटों पे आप स्कूल में ज्वाइन तो करवाइएगा टीचर को, अगर योग्यता रखते हैं तो। ये कौन सी आपकी व्यवस्था है कि कट ऑफ के बराबर मार्क्स है, और हजारों शिक्षक बेरोजगार हो गए टीआरई 1 टीआरई 2 में, और हजारों सीटें खाली है, हजारों शिक्षक अभ्यर्थी को उम्र समाप्त हो गई, अब वो फॉर्म नहीं भर सकते, और इधर हजारों सीट आपका खाली है। बिहार से बाहर के लोग हजारों ऐसे आ गए जो शिक्षक में फेल थे, एसटीईटी में फेल थे, कैसे उनको नौकरी दे दिया गया? कैसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया के पाठक जी ने? डॉक्यूमेंट्स के नाम पे क्या, एसटीईटी के डॉक्यूमेंट्स के नाम पे बीएड का सर्टिफिकेट लगा के सब नौकरी करा है। अभी हम लोग जब हल्ला किया, आवाज उठाए, तो हजारों लोग बाहर हुए हैं कि जी। आप टीआरई 1 टीआरई 2 शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया, बड़ा खेल हो गया। ये तो बोलने क्या बात है, तो सरकार के अधिकारी, इससे क्वेश्चन सरकार के अधिकारी ही आदेश जारी कर रहे हैं, लेटर जारी कर रहे हैं। ये लेटर हम जारी नहीं कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर जारी हुआ है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कई जिलों से ये लेटर जारी हुआ, उसमें लिस्ट भी है कि कौन कौन शिक्षक के पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है, कि शिक्षक के पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, तो सारा लिस्ट जारी हुआ है। ये तो सरकारी कागज है, हम थोड़ा जारी कर रहे हैं, सरकार के अधिकारी जारी किए हैं। हजारों ऐसे लोग पकड़े गए हैं, तो तैयारी। दिलीप कुमार कह रहे हैं शिक्षक भर्ती में खेल हो गया। हाँ, बोलना आसान फिर बोलना है, आसान क्या है? जब खेल हो गया तो इसको समझना होगा, बोलने से नहीं होता, आरोप लगाना नहीं है। आप देखिए देखिए दिलीप जी, सुन लीजिए बात, कि मान लीजिए कि जो भी अभ्यर्थी फर्जी पकड़ा है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रहा है। पहली बार जो है टीआरई 1 में देखे होंगे, क्योंकि इससे पहले तो जो रिक्रूटमेंट होता है वो होता था, वो आपके इस पे एग्जाम के थ्रू तो हुआ नहीं, बीपीएससी के थ्रू हुआ नहीं था। तो जो भी मान लीजिए कि कहीं मतलब नए तरीके से हुआ एग्जाम, तो कहीं लूपहोल हुआ होगा, जो भी ये बता रहे हैं डॉक्यूमेंट का मतलब, कहीं कहीं जिलों से औरंगाबाद से 6-7 मैटर आया था, तो उस पर कार्रवाई हुआ, ऐसा तो नहीं कि वो बच गए। और क्या मतलब 4-5 साल बाद कार्रवाई हुआ, ऐसा तो है नहीं। तो उस चीज को कोई बच नहीं सकता गलत करके।
तो ऐसे देर सवेर नौबत उनको तो पकड़ना ही पकड़ना है। नौबत क्यों आ ठीक है, रही है तो अजीत फिर अब भाई? जब तैयारी 2 में देखिएगा तो तैयारी 2 में ऐसी जो है नौबत वो ही फर्जी क्यों आ शिक्षा की रही कहीं है? आ ही नहीं। क्या तैयारी 2 में फर्जी शिक्षकों की बहाली की बात आई ही नहीं। तैयारी 1 में जैसे तैसे अगर कोई फर्जी डॉक्यूमेंट करके लगा भी गया वो जो है फिर वेरिफिकेशन में पकड़े गए, सबकी उनकी नौकरी भी गई, एफआईआर भी हुआ। और तैयारी जैसे जैसे आप स्टेप वाइज देखिएगा तैयारी 1 2 मानते 3 हैं ना कि 3 में चूक तो हुई, और चीजें जो है मानते हैं ना कि चूक हुई उससे हम उससे पूर्व में। चूक चूक सरकार की चूक नहीं नकाएगी। अगर हम गलत तरीके से चीजें जो है अपने डॉक्यूमेंट को कहीं से करके दे देंगे तो क्या सरकार की कमी थोड़ी कहेगी। हम गलत तरीके हो गए, हम यहाँ हो गए, कल कल पकड़े जाएंगे। तो जवाबदेही अब सरकार की है अजय अजीत तो पटेल जी। जवाबदेही सरकार नहीं पकड़ती तब ना। हाँ, अगर कहीं पे चोरी होती है, कहीं ये होती है, तो सरकार अगर पुलिस नहीं पकड़ती है तब ना उसकी जवाबदेही फेल्योर माना जाता है। अब सरकार पकड़ ले रही है, कहीं ना कहीं तरीके से पकड़ ले रही है, तो पकड़ ले रही है तो फिर फेल्योर कहाँ से होगी सरकार की। चलिए 12 अगस्त को बड़ी तैयारी है और तैयारी राजधानी पटना में बिहार भर से देखिए शिक्षक अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। जाते जाते दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिलीप जी शॉर्ट टाइम में अपनी बातों बिल्कुल, पर। अभी अजीत पटेल जी जो बोल रहे थे कि सरकार कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई कर रही है। अरे भाई, तो इसलिए तुम बोल रहे हैं ना कि पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हाँ, निकाल लीजिए, ताकि बाद में ये नौबत ही ना आए कि सरकार की बदनामी हो। किसी भी नौकरी में पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। और चलिए, ये पार्टी से जो है तो पार्टी का पक्ष रख के सरकार का रखेंगे, लेकिन हम लोग निश्चित है सरकार जहाँ अच्छा काम करती है तारीफ करते हैं, जहाँ गलत होता है विरोध भी करते हैं, सड़क पे आंदोलन भी करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से सरकार देखिए अच्छा काम ही करिए तभी तो इतनी अरे भाई, वैकेंसी जहाँ अच्छा काम हुआ वैकेंसी वहाँ तो जो इतने तारीफ कम कीजिएगा समय ना। में देखे होंगे तैयारी 1 2 3 अब तो चौथे चरण की तैयारी शुरू होगी। तो 12 सरकार अगस्त अगर अच्छा को काम नहीं करती तो आप कितने अभ्यर्थी साल में 1 साल के अंदर इतने वैकेंसी आपका आता। बिल्कुल ये छात्र और बिहार के युवाओं के हित को ही तो सरकार ला रही है। सरकार बैठी थोड़ी हुई है। 12 तारीख को देखना है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की बात सुनी 12 जाती तारीख हो या है। शिक्षक कभी भी सरकार एक जवाब हमेशा कर शिक्षक दीजिए अभ्यर्थी हो या युवा बिहार लोग हो की सबको तरफ ध्यान में रख रही है। खैर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइव सीरीज से जुड़े। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।